हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दिया करे ताकि मुझे नेक्स्ट लाने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। एपिसोड के शुरुआत में शियान दाई जियान को एंटी पेन बैंडेज देना चाहती थी क्योंकि उसने बताया था कि ड्राइंग्स करने की वजह से इसके हाथ में पेन होता है। मगर जब भी वो शियान दाई के सामने आता था तो दूसरी तरफ से आवाज आ जाती थी कि योयो ने फिर से कांड कर दिया है और उसे ऑब्जर्व करने के लिए इसे भी वहाँ से भागना पड़ता। बेचारी को उससे बात करने का एक मौका तक नहीं मिला और आखिरकार तो वो खुद को ही कोस रही थी कि कहीं अपनी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। तभी उसे अपना आप नजर आने लगा जो उसे कहती है कि वाह भाई वाह, कितनी बेवकूफ लड़की हो तुम, खुद ही अपने क्रश से दोस्त को इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है तो तुम्हारा क्या बनेगा। शियान दाई बोली कि वो तो सिर्फ कॉमिक के लिए कर रहा है, जिस पर शेडो कहती है कि अच्छा तुम्हें याद नहीं जब उसने कहा था कि तुम्हारी दोस्त बहुत इंटरेस्टिंग है। शियान दाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, उसे धक्का मारकर वहाँ से गायब कर देती है, लेकिन जेलस तो वो वाकई ही हो रही थी। नेक्स्ट सीन क्लास का दिखाया गया जहाँ वो कुछ लिख रही थी और क्लास खत्म होने के बाद योयो उसे पूछने लगी कि दिखाओ जरा मुझे तुमने क्या नोट किया है, बॉयज को किस तरह की लड़कियां पसंद है। अरे वाह, आज टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाया क्या, इस पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। शियान दाई उसे वापस ले लेती है कि ये टीचर ने नहीं पढ़ाया, मैंने कहीं और से देख कर लिखे। योयो कहती है कि अच्छा फिर मुझे पढ़ने तो दो। उसने जब सारे पॉइंट्स पढ़े तो वो बिल्कुल योयो की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग थे और वो कहने लगी कि अच्छा ये लड़की मैं ही हूँ क्या। शियान दाई जेलस फील कर रही थी और कहने लगी कि नहीं नहीं तुम ऐसी नहीं हो। तब तक चौकीदार अंकल पहुँच आया था योयो को डांटने के लिए कि तुमने गेट का लॉकर क्यों चुराया, तुम्हें 200 फाइन देना पड़ेगा। अंकल को जवाब देने के चक्कर में उसने टेबल भी तोड़ दिया और अब उसका फाइन भी डबल हो गया तो फौरन वहाँ से भाग निकली। इधर शियान दाई सोच रही थी कि मैं तो इसकी तरह कभी भी नहीं हो सकती, गॉड प्लीज मेरी मदद करो, सारी अटेंशन योयो को ही क्यों मिलती है। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया गया। मैगजीन एडिटर उसे कॉल करके मई के कैरेक्टर के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर रहा था कि बहुत जगहों पर उसने सेम ही सेंटेंस क्यों बोला है, मतलब कि कुछ और भी तो बोले, तुम्हें खुद ही मई के कैरेक्टर की कुछ समझ नहीं आ रही तो कॉमिक में क्या लिखोगे। ये कहकर उसने कॉल काट दी, जबकि जियान काफी सैड हो जाता है। क्लास में भी बैठा वो इसी बारे में सोच रहा था कि क्या सच में मैं मई के कैरेक्टर को अच्छे से नहीं समझ पाया, तो ठीक है आज का सारा दिन मैं मई बनकर रहूंगा, ये उसने ऊंची आवाज में कह दिया था, जिसकी वजह से सभी क्लास फेलोज उसकी तरफ देखने लगे कि इसे क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में वो यूजी के लिए लंच बॉक्स लेकर आया था क्योंकि वो मई बनकर मई की फीलिंग्स को जानना चाहता था। यूजी ने जब खाने को टेस्ट किया तो उसे अच्छा लगा और उसने जियान की तारीफ कर दी, जिस पर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ रूसोंग को दिखाया गया जो कि म्यूजिक क्लब में किसी योयो नामी लड़की को ढूंढने के लिए आया था क्योंकि वो योयो को उसके निक नेम से नहीं जानता था बल्कि उसके रियल नेम जीओए से जानता था। कल रात उसे वो म्यूजिक काफी अच्छा लगा था, इसलिए ही वो उस लड़की से मिलना चाहता है। तब तक पीछे से गुजेंग पहुंच आया जो उसे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे। रूसोंग ने उसे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है और मुझे नींद नहीं आती थी, पर एक लड़की योयो की सॉन्ग की वजह से मुझे नींद आ गई, इसलिए मैं उसे ढूंढने आया हूँ। गुजेंग बोला कि फिर तुम यहाँ क्या कर रहे, अंदर जाकर ढूंढो ना, या फिर तुम्हें लड़कियों से शर्म आती है, चलो मैं तुम्हारे लिए पता करके आता हूँ। और वो अंदर चला गया। रूसोंग बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था कि ये सीनियर काफी अच्छा लग रहा है, जबकि गुजेंग बाहर आते ही वहाँ से भाग गया, ये कहते हुए कि हमें स्कूल एनिवर्सरी में म्यूजिकल परफॉर्म करना है, जबकि रूसोंग बेचारा उसका मुंह देखता रहा कि क्या आपने लड़की का पता नहीं किया। नेक्स्ट सीन में गुजेंग लूदाओ के पास पहुंच आया था उसे बताने के लिए कि हम म्यूजिकल परफॉर्मेंस करेंगे। लूदाओ ने भी ओके कह दिया कि कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो शियान दाई के सामने अपना रोना रो रही थी कि मुझे तो सिंगिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, मैं क्या करूंगी। शियान दाई बोली कि इसमें एम्बेरस होने वाली क्या बात, तुम्हें सच बताऊं मुझे भी बहुत लोग पसंद नहीं करते, अब क्या मैं इस बात का दुख मनाऊं। मगर लूदाओ कहने लगी कि मैं अपने सीनियर गुजेंग को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, कभी तो वो मुझे कहे कि मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और मुझे शाबाशी दे। वैसे मैंने म्यूजिक क्लब की किसी लड़की के बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छा सिंग कर लेती है। शियान दाई बोली कि तुम योयो की बात कर रही हो क्या, और वो कहने लगी कि क्या तुम उसे जानती हो, मैंने उसकी और भी बहुत सारी तारीफें सुनी है, प्लीज मुझे उससे मिलाओ ना। इधर शियान दाई बोली कि क्या तुम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई हो। नेक्स्ट सीन में उसे योयो के पास ले आई थी और योयो बोली कि पहले घुटने टेक कर मुझे बोलो कि तुम मुझसे सिंगिंग सीखना चाहते हो। शियान दाई कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी दोस्त है, जबकि लूदाओ तो ये भी करने के लिए तैयार हो गई थी। योयो उसे उठाते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, पहले मुझे जरा गा कर सुनाओ ताकि मुझे पता तो चले कि तुम्हारा लेवल क्या है। इधर रूसोंग एक दफा फिर से योयो को ढूंढने के लिए आया था कि उसने योयो को देख ही लिया और वो सोच रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जो भी हो, ये कभी भी योयो की तरह अच्छा सिंग नहीं कर सकती क्योंकि इसे तो हमेशा सब कुछ खराब ही करना आता है। उधर लूदाओ ने जब सिंगिंग स्टार्ट की तो वो इतनी ज्यादा बुरी आवाज थी कि आसपास के लोगों ने कान बंद कर लिए और
वहाँ से भागने लगे, जबकि योयो मजे मजे से सुन रही थी। एट द एंड हमें पता चला कि उसने कानों में कुछ डाल रखा था। वो लू दाओ से कहती है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अभी गिव अप कर लो या फिर 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद गिव अप कर लेना, तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा। बेचारी लू दाओ सैड हो गई कि कोई और रास्ता नहीं है क्या, मैं म्यूजिकल परफॉर्मेंस से अपने सीनियर गुजेंग को इम्प्रेस करना चाहती हूँ। योयो बोली कि अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि वो इस म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बारे में भूल ही जाएगा। बाहर जियान रूसोंग को देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोला कि ब्रो मुझे जी योये के लिए बहुत बुरा लग रहा है, ना तो उसे बास्केटबॉल खेलना आता है और ना ही गाना गाना। डोर ओपन होते देखकर फौरन वहाँ से भाग निकला। इधर जियान सोच रहा था कि आज पहली दफा लू दाओ भी मुंह लटकाए जा रही है। खैर वो अंदर जाकर शियानदाई को लंच बॉक्स देता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसे खाना भी बहुत पसंद आया। इसी दौरान उसे वो बैंडेज देने के बारे में याद आया, मगर तभी उसने देखा कि वो लंच बॉक्स योयो को भी दे रहा है, यानी कि उसने सिर्फ मेरे लिए नहीं बनाया। और तभी उसने नोटिस किया कि ये भी वो अपनी कॉमिक के लिए ही कर रहा है। जियान ने बताया कि हाँ मैं मई बनकर उसकी फीलिंग्स जानना चाह रहा हूँ। वो बेचारी भी किसको पसंद कर बैठी है। खैर वो कहने लगी कि मुझे क्लास के लिए जाना है, जबकि इधर जियान लिख रहा था कि अगर कोई मई के खाने को पसंद करे तो वो खुश हो जाती है। जबकि योयो को खाना पसंद नहीं आया, तो जियान ने इस बात को भी नोट कर लिया कि जब कोई मई के खाने को पसंद नहीं करता तो उसे अच्छा नहीं लगता। जबकि योयो को तो वो कुछ पागल ही लग रहा होता है। इसके बाद जब वो बाहर आया तो रूसोंग उसे अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए पूछ रहा था, जबकि उसे तो कुछ लड़कियों वाला करना है क्योंकि आज के लिए वो मई था। जैसे ही उसकी नजर लू दाओ पर पड़ी तो वो सोचने लगा कि क्यों ना आज के लिए मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं, इस तरह मई सब लड़कियों की दुश्मन बन जाएगी, यही तो लड़कियों की जंग है। उधर बेचारी शियानदाई के सपने बार बार टूट रहे थे, मगर वो अभी भी गिव अप नहीं करती और जियान को वो बैंडेजेस देना चाहती है। वही गुजेंग भी लू दाओ को ढूंढ रहा था और तभी दोनों ने दूसरी तरफ फनी और शॉकिंग सा सीन देखा, जहाँ जियान लू दाओ को ट्रॉली में बिठाकर भगा रहा था और सारी लड़कियां उसके पीछे भाग रही होती है। काफी दूर आने के बाद भी जियान कह रहा था कि अभी भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, शायद इसलिए कि तुम मई के स्पेशल पर्सन नहीं हो, वो अपने स्पेशल पर्सन के लिए ही एफर्ट्स करना चाहती है। ये बात इधर शियानदाई ने भी सुन ली थी और लू दाओ बोली कि आज पहली बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया हो। जियान शियानदाई से अपना लंच बॉक्स लेकर वहाँ से चला गया, जबकि उसे भी बेचारी लू दाओ के लिए बुरा लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शियानदाई जियान की उसी बात को सोच रही थी कि मुझे भी अपने स्पेशल पर्सन के लिए कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए, अगर उसे योयो पसंद है तो क्यों ना मैं वैसी बन जाऊं। उधर लू दाओ गुजेंग से कहती है कि जियान ने मुझे बेवकूफ बनाया, और वो कहने लगा कि वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि वो तुम्हें ट्रॉली में क्यों घुमा रहा था। लू दाओ ने बताया क्योंकि मैं उसे भारी लगती हूँ, जबकि गुजेंग उसे उठाते हुए कहता है कि तुम भारी तो बिल्कुल भी नहीं। ओह सॉरी, माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम लड़की हो। जबकि वो भी इसे उठाते हुए कहने लगी कि इसमें ऐसी भी क्या बड़ी बात, मैं भी तुम्हें उठा सकती हूँ। खैर तुम मुझे यहाँ कंसोल करने के लिए आए थे क्या? गुजेंग ने बताया कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई है। ये सुनकर वो गुजेंग के सामने शॉक्ड होने की एक्टिंग करती है, जबकि दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि योयो तो बहुत काम की बंदी निकली। नेक्स्ट सीन में शियानदाई जियान के घर आती है। उसने ड्रेसअप और हेयर स्टाइल भी बिल्कुल योयो की तरह बनाया हुआ था। पहले ही स्टेप में वो एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि डोर पर जियान होगा, जबकि वो कोई और था। खैर फिर ओवर कॉन्फिडेंट होकर अंदर इंटर होती है, जबकि जियान को उसका ये बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। इधर शियानदाई सोच रही थी कि अभी तक तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और इसने पहले से ही मेरे लिए घर भी साफ करके रखा है, मतलब कि इसे मेरी फिक्र तो जरूर है। उसने जब जियान को बताया कि तुम्हारा घर साफ लग रहा है तो वो बोला कि शुक्र है, वरना मुझे तो फिक्र हो रही थी कि मैगजीन एडिटर मिस्टर कॉन्ग को मेरा घर बुरा ना लग जाए। तभी शियानदाई को रियलाइज हुआ कि सफाई मेरे लिए नहीं बल्कि मैगजीन एडिटर के लिए हुई थी, मगर आज तो उसे बिल्कुल योयो की तरह बिहेव करना है, इसलिए वो उस मैगजीन एडिटर को कोसने लगी कि उसमें ऐसी भी अच्छी क्या बात। जियान उसकी अच्छाइयाँ गिनवाने लगी और ये भी कि वो बचपन में बहुत क्यूट हुआ करता था। ये देखो, उसकी क्यूटनेस पर तो शियानदाई भी पिघल गई थी, मगर फिर उसे याद आया कि उसे तो योयो की तरह रहना है, तो इसे चिल्लाते हुए कहने लगी कि जल्दी से मुझे काम दो, तुम मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे हो। जियान वो पेजेस लाते हुए इसे देख रहा था कि आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, और इसके बाद ब्लैंकन करते हुए भी ये उसे नोटिस कर रहा होता है, साथ ही साथ अपनी नोटबुक में लिख रहा था। शियानदाई तो बहुत खुश थी कि अब मेरा इंप्रेशन इस पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। जबकि काम खत्म हो जाने के बाद जियान उसे कहने लगा कि आज तुम योयो की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम कॉमिक के लिए कर रही होगी, मगर तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी रहो, और उसके लिए तो वैसे भी हम योयो को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। शियानदाई को गुस्सा आ गया कि तुम मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ सकते। साथ ही उसके हाथ से
से नोटबुक भी ले लेती है। उसमें जियान ने लिख रखा था कि शियानदाई कोई और बनने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और उसे अटेंशन चाहिए। ये पढ़कर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं करना तुम्हारे लिए ये ब्लैंकन का काम। उसे गुस्से में जाते हुए यूजी ने भी देख लिया था, जबकि इधर जियान ने देखा कि वो मेरे लिए एंटी पेन बैंडेजेस लेकर आई थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि शियानदाई नाराज हो गई है। यूजी भी उसके नाराज होने की वजह पूछ रहा था, जिस पर जियान ने बताया कि मैंने उसे ब्लफ कह दिया इसलिए वो नाराज हुई, पर मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ। उसे मैसेज करके पूछा कि क्या कल तुम ब्लैंकन करने के लिए आओगी। इधर यूजी पूछ रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि वो रिप्लाई देगी। जियान बोला कि क्यों नहीं, तुम देखना 10 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई देगी। 10 मिनट क्या 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन शियानदाई का रिप्लाई नहीं आया। अब तो जियान भी परेशान हो गया कि क्या वो सच में नाराज हो गई है और ब्लैंकन करने नहीं आएगी, जबकि दूसरी तरफ शियानदाई सोच रही थी कि इसे क्या लगता है मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी, कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही। लेकिन अगर वो सिंसियर हुआ तो मुझे दूसरा मैसेज जरूर करेगा, लेकिन जियान ने भी दूसरा मैसेज नहीं किया। इधर यूजी कहता है कि मैंने तो कहा ही था वो रिप्लाई नहीं करेगी। इसके बाद उसे गर्ल्स गेम्स खिलाने लगा कि मुझे बहुत अच्छा आइडिया है लड़कियों को कैसे मनाया जाता है। इस गेम के थ्रू तुम्हें पहले शियानदाई की पर्सनैलिटी को समझना है और फिर तुम्हें उसे मनाने का आंसर भी मिल जाएगा। कुछ देर तक तो दोनों बहस कर रहे थे। यूजी कहता है कि वो व्हाइट कलर के क्लिप्स लगाती है जिसमें रेड कलर के डॉट्स हैं, जबकि जियान ने बताया कि नहीं नहीं वो रेड कलर के हैं और उसमें व्हाइट कलर के डॉट्स हैं। दोनों ही इस बात को लेकर कंफ्यूज थे। दूसरी तरफ शियानदाई को गुस्सा आ रहा होता है कि अभी तक उसका मैसेज क्यों नहीं आया। उसके मैसेज का वेट करते करते सो गई थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ शियानदाई को जियान का मैसेज आता है कि क्यों ना आज हम दोनों शॉपिंग पर चले। ये वाला आइडिया जियान को सारी रात गेम खेलने के बाद मिला था। वो दोनों ही काफी स्लीपी फील कर रहे होते हैं, जबकि वो मैसेज देखकर शियानदाई काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ज्यादा देर तक तो वो भी नाराज नहीं रहना चाहती। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।